वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। उससे तनाव में भी राहत मिलेगी आपको। वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम भी पूरा हो सकता है। दोस्तों, भावनात्मक रूप से सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस समय आप तमाम चीज़ों को लेकर व्यस्तता रहेगी, लेकिन नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। अपनी सूझबूझ से परिवार की समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। इस समय आप युवाओं को मनचाहे परिणाम ना मिलने से थोड़ी सी उदासी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको एक काम जरूर करना है, गुस्से में अपना आपा नहीं खोना। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए ही आगे बढ़ने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। सुकून पाने के लिए कुछ समय धार्मिक गतिविधियों में बिताना उचित रहेगा। मेहनत और समय निकालकर अपने रुके कार्य पूरे करने में समर्थ रहेंगे। लेखन कला से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में थोड़ी रुचि लेने की जरूरत है। दोस्तों, खर्चों पर कटौती अगर संभव हो तो आपको करनी चाहिए। इस समय तो धैर्य रखने के अलावा कोई भी हल नहीं है। बस अपने आप को व्यवस्थित तरीके से चलाते हुए आगे बढ़ते जाएं। आने वाले समय में काफ़ी अच्छी हालात आपके हो सकते हैं। शांति और धैर्य बनाए रखें। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी काम आपकी योग्यता और मेहनत से आसानी से निपट सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो थोड़े से प्रयास से ही आपके सभी काम निपटेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले सोच विचार जरूर करें। आपसी बातचीत से परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहें। पारिवारिक वातावरण में तनाव उत्पन्न ना करें। प्रयास करें कि आपका दाम्पत्य जीवन सुख में रहे, खुशहाल रहे। दोस्तों, कुछ नई योजनाएं दिमाग में आ सकती हैं। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय की अवहेलना ना करें। कारोबारी गतिविधियों, छोटी मोटी चुनौतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। आप अपना अधिकतर समय व्यापार संबंधित कामों में बिताएं तो फायदा हो सकता है। भविष्य संबंधी योजनाओं पर काम करने का उचित समय है। आप अपने मनोभावों को विचलित ना होने दें। आपकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करने वाले लोगों से सतर्क रहें। व्यवसाय में कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए मेहनत करें। जीत आपकी सुनिश्चित है, ये तय है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, इस समय प्रोफेशनल रहने से लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करें और नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। इस समय कामकाज में परिश्रम करने से भाग्य को भी साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ आपकी मेहनत पर ही निर्भर करेगा। इसलिए इस समय आलस को अपने पर हावी न होने दें। भाग्य की प्रबलता से और पराक्रम के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाएंगे आप।
आप द्वारा कार्यसूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ते जाएंगे। आज कार्य की अधिकता के कारण थोड़ी थकान रह सकती है। पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। पारिवारिक और निजी जिम्मेदारियों को निभाने का समय है। भावनाओं में बहकर किसी को पैसा देना नुकसान का कारण बन सकता है। आप अपने को तय समय पर ही पूरा करने की कोशिश करें सभी काम। आप अपने आत्मविश्वास को अभिमान में ना बदलें तो फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। डेली रूटीन के कामों से हटकर थोड़ा समय खुद को जांचने में बिताएं। इससे आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। हर काम को सहज करने की वजह से काम सुगमता से बनते चले जाएंगे। दोस्तों, सहज तरीके से आप अपने काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। यह समय आपका प्रोग्रेस और पर्सनल ग्रोथ वाला समय चल रहा है, लेकिन इस समय पैसों को लेकर थोड़ा सावधानी बनाए रखें। यहाँ आमदनी तो नज़र आ रही है, लेकिन खर्चों की भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस समय आप अपनी फीलिंग्स को पेशेवर मुद्दों पर हावी न होने दें। इसलिए अपनी फीलिंग्स को क्लियर तरीके और ईमानदारी से जाहिर करें। जितना बोलें उतना ही सुनें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। कोशिश करें कि सरकारी एजेंसियों के साथ दिक्कतें ना बढ़ें। इनके साथ अच्छे से तालमेल बनाकर चलें। कुछ टैक्स संबंधी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको प्रयास करने चाहिए। रुके हुए कामों को अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं तो यह अच्छा समय है। जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए यह जो समय चल रहा है, यह समय केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को इधर उधर की बातों में मत उलझाएं। थोड़ी सी समझदारी के साथ सभी कामों को निपटाएं। ध्यान रखें कि गुस्से में आकर कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसलिए गुस्सा ठीक नहीं है। इस समय आपके लिए गुस्सा ठीक नहीं। ठंडे मन चित्त से सभी जरूरी निर्णय लेने चाहिए। बिगड़े और रुके कामों को ठीक करने की कोशिश इस समय आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसमें ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। कार्यस्थल पर मिली हुई जिस जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निभाएं। जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उसको ईमानदारी से निभाएं। संयम से काम लें। यह समय आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त है। व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले ज़रूर किसी जानकार या विशेषज्ञ की सलाह ले लेना चाहिए आपको। यह समय संचार और ब्रेकिंग के लिए अनुकूल है। संचार और नेटवर्किंग के लिए अनुकूल है आपके लिए। नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हैं, हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए उम्मीद और आत्मबल से बड़ा समय है। जिन लोगों ने हाल के लिए जीवन में जटिल परिस्थितियों का सामना किया है, दोस्तों, बहुत जटिल परिस्थितियों का सामना करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अब आपको इस समय
अपने भरोसे को टूटने मत देना। आपका साहसीपन वाला रवैया ही आपको फ़ायदा दिलाएगा। दोस्तों, यह समय आपका अपने कार्यों को व्यवस्थित करने का समय है। इस समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। एक, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कामकाज के कागजों को संभालते हुए आगे बढ़ो। अपने खर्चों पर नज़र बनाए रखो। खर्च संबंधी सावधानियां बरतनी जरूरी है। इस समय आपको कार्यकुशलता के प्रयोग करने चाहिए। जीत और कामयाबियों वाला समय है। समय पहले से बेहतर होता जा रहा है धीरे धीरे। अब आप जो भी कार्य करें वो सोच समझ कर ही आपको करना चाहिए। सोच समझ कर अगर आप कार्य करेंगे तो आप देखना उसमें आपको कितनी शांति और राहत मिलेगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। बहुत दिन हो गए आपको कहानी सुनाई नहीं। बीच में लोगों की कंप्लेंटें रहती हैं कि कहानी नहीं बताते। वैसे तो राशि भी आज 4-5 दिन के बाद डाल रहा हूँ, समय नहीं मिल पाया था। एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। बड़ा ही दुखी था, बहुत दुखी था, परेशान था और उसकी आंख में आंसू भरे थे, रो रहा था। नीचे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। अचानक उनके हाथ पर पानी जैसा पदार्थ गिरा। महात्मा जी ने देखा ऊपर कौवा बैठा है और उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं। महात्मा जी ने उस कौवे से पूछा, तू रो क्यों रहा है? कौवा बोला, मैं इस जीवन से बहुत तंग हूँ। महात्मा जी ने पूछा, वो क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? कौवा बोला, ना तो मेरे जीवन में कोई खुशी है, ना मेरे पास कोई आता है। रंग से मैं काला, ना कोई मुझे प्यार करता, जिसके जहाँ बैठता वो भगा देता। हर आदमी, हर कोई मुझसे दूर भागता। तो महात्मा ने उसकी बात सुनी और उसे एक सलाह दी। पूछा कि तुम बनना क्या चाहते हो? जो तुम बनना चाहते हो मैं तुम्हें बना सकता हूँ। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, बना दूंगा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए, मैं तुझे हंस बना ही दूंगा। लेकिन हंस बनने से पहले तू एक बार हंस के पास जा और उससे पूछ कि क्या वह खुश है अपने जीवन से, जिंदगी से, हंस होने में। कौवा हंस के पास गया। उसने एक ही जवाब दिया कि मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, मेरे पास कोई रंग ही नहीं है, मेरे हिसाब से तोता ही सबसे ज़्यादा खुश होगा। फिर कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि तोते भैया, कैसा चल रहा है जीवन, क्या तू अपने जीवन से खुश है? तोता बोला, मैं खुश नहीं हूँ, तू बस किसी तरह ज़िंदगी काट रहा हूँ, क्या बताऊँ तेरे को, मैं खुश नहीं हूँ। मैं सुंदर तो हूँ लेकिन लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं, मैं आज़ादी से उड़ भी नहीं सकता, कहीं आ जा भी नहीं सकता। मुझे तो यह लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश होगा मोर। मोर के पास जाओ। कौवा मोर के पास गया। मोर एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद था। उसने कहा, मैं अपनी खूबसूरती के कारण ही पिंजरे में बंद हूँ, अपने पंख भी पूरे फैला नहीं सकता, कितना छोटा पिंजरा। मैं सुंदर होने के कारण ही इस पिंजरे में कैद हूँ। लोग मेरे पंख तोड़ देते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तो कौवे ने मोर से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? मेरे पास एक महात्मा जी हैं, वो सब कुछ बना सकते हैं। कौवा मोर से पूछा,
तो मोर ने जवाब दिया, काश मैं एक साधारण कौवा होता, तुम्हारी तरह मुझे कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, मैं जहाँ घूमना चाहता मैं घूम आता, मैं आज़ाद रहता। अब कौवे को यह बात समझ आ गई कि जीवन की असली खुशी अपने आप में ही होती है। जब तक हम बाहरी दुनिया से अपनी तुलना करते रहेंगे, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमें जो हम हैं उसी में जीने की ज़रूरत है। तो कौवे को समझ आ गया कि भाई हर आदमी ही अपने रूप से, अपने आप से परेशान है, तो मैं कौवा ही बना रहता हूँ और अपने आदतों को बदलने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ते हुए ही आज आगे बढ़ो। इस समय आप अपने सपने तो बड़े रखो, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करें। आशावान से बड़ा समय है, साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं। इस समय आपको कोई भी काम शॉर्टकट सोच के साथ नहीं करना। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए मेहनत करें। इंतज़ार से कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले समय में होने वाले हैं कुछ बदलाव आपके जीवन में, और लाभ भी होंगे। अपने आप को नियम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज के दिन ज़्यादातर वृश्चिक राशि वालों को इस समय अपने व्यापार के प्रति ज़्यादा चिंता है, अपने भविष्य की चिंता ज़्यादा है। दोस्तों, पहले वर्तमान को सुधार लें, फिर भविष्य के बारे में बात कर लें। इस समय तो आपको चाहिए अपने वर्तमान को संभालते हुए आगे बढ़ें। जब आप देखेंगे कि आपका वर्तमान बिल्कुल आपके हाथ में है, तो फिर अतीत में जाएं या फिर भविष्य काल में जाएं, क्योंकि बार बार अतीत में जाना नुकसान देता है। आप इस समय गुस्से में कोई भी फैसला ना करें और खुशी से प्रार्थना करें। अगर जीवन में निराशा नहीं लाना चाहते तो पूरी तरह से किसी पर भी विश्वास ना करें। खुद पर भरोसा करो। इस समय आप पैसे का पीछा करना बंद करें। जुनून को बढ़ाने की कोशिश करें। जुनून बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा। जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हैं कोशिश उससे ज़्यादा करो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके 9 के 9 ग्रहों के बारे में आप जाने कि आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा मजबूत है, उसके ज़रिए आप उपाय भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें हमारे श्री राधेश्याम मंदिर, ये हमारा जो चैनल है, इस पे अपनी जन्म पत्री, जन्म कुंडली भेज सकते हैं। उसको देखकर हम आपको उपाय भी बताएंगे और आपके ग्रहों के बारे में भी बताएंगे कि इस समय कौन सा ग्रह आपको दिक्कत दे रहा है और कौन सा आपकी फेवर में है। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए 9315336907।
अगर आप श्री राधेश्याम मंदिर में अपने परिवार के सुख शांति के लिए अरदास लगवाना चाहते हैं, उसके लिए अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करने लिख के, और आपकी सुबह और शाम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। ना तो अरदास का कोई शुल्क देना है आपने, ना ही आपकी जन्मपत्री का शुल्क देना। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों, नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।